क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम लेते ही पूरा माहौल बदल जाता है। लोग उनसे डरते भी हैं और मानते भी हैं। मीडिया रोज उनके बारे में बात करती है, कभी तारीफ, कभी आलोचना, कभी उन्हें खतरनाक कहा जाता है तो कभी सबसे समझदार नेता। वो इंसान है, व्लादिमीर पुतिन। लेकिन रुको, ये वीडियो राजनीति के बारे में नहीं है। ना रूस की बात होगी, ना अमेरिका की, और ना किसी युद्ध की। ये वीडियो आपके बारे में है, क्योंकि पुतिन की कहानी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक माइंडसेट की कहानी है। एक ऐसा माइंडसेट जो सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर अनुशासन, रणनीति और दृढ़ता है तो आप अकेले खड़े होकर भी पूरी दुनिया को चुनौती दे सकते हैं। पार्ट 1, बचपन और मानसिक शक्ति। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत यूनियन के लेनिनग्राद, आज का सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। वो शहर युद्ध के घावों से भरा था। गरीबी, भूख और असुरक्षा हर जगह थी। एक छोटे से अपार्टमेंट में उनका परिवार कई अन्य परिवारों के साथ रहता था। न कोई सुविधा, न आराम, बस संघर्ष। लेकिन यहीं से उनके जीवन की पहली सीख शुरू हुई। परिस्थितियां कभी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, अगर वो खुद मजबूत बनने का फैसला कर ले। बचपन में पुतिन बहुत शरारती थे। लड़ाई झगड़ा करना, सड़कों पर वक्त बिताना, यह सब उनकी आदतों में था। फिर उनकी जिंदगी में आया जूडो, एक ऐसा खेल जिसने उनके शरीर और दिमाग दोनों को अनुशासित किया। जूडो ने सिखाया, गिरो तो उठना सीखो, हारो तो दोबारा कोशिश करो। यही बन गया उनके जीवन का नियम। सबक, अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या फिटनेस, जीत हमेशा उसी की होती है जो रोज छोटे छोटे अनुशासन निभाता है। पार्ट 2, रणनीति और दूरदृष्टि। पढ़ाई पूरी करने के बाद पुतिन ने केजीबी, सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी में प्रवेश किया। यहीं उन्होंने रणनीति, धैर्य और गुप्तता की असली परिभाषा सीखी। वो कहते हैं, जिंदगी शतरंज की तरह है। अगर आप सिर्फ एक चाल देख रहे हैं तो हार पक्की है, लेकिन अगर आप 3 चाल आगे सोच रहे हैं, जीत आपकी होगी। यहीं से उनकी सोच बनी, हर स्थिति को समझो, हर चाल सोच समझ कर चलो और सही समय पर सही फैसला लो। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो हार अपनी ही होती है। रणनीति का मतलब है सही समय का इंतजार करना। सबक, शतरंज की तरह सोचो। हर कदम से पहले 3 कदम आगे की कल्पना करो। धीरे चलो पर सही चलो। पार्ट 3, लीडरशिप और जिम्मेदारी। जब पुतिन राजनीति में आए, रूस बिखर चुका था। अर्थव्यवस्था कमजोर, बेरोजगारी बढ़ी हुई और लोगों का भरोसा टूट चुका था। लेकिन उन्होंने समझा, लीडरशिप सिर्फ सत्ता नहीं होती बल्कि जिम्मेदारी होती है। उन्होंने लोगों में विश्वास जगाया, उन्हें भरोसा दिलाया कि रूस फिर से उठ सकता है। सबक, लीडर वो नहीं जो आदेश देता है, लीडर वो होता है जो दिशा दिखाता है। अगर आप छात्र हो तो अपनी पढ़ाई के लीडर बनो। अगर आप काम में हो तो अपनी जिम्मेदारी के लीडर बनो। लीडरशिप वहीं से शुरू होती है जहां आप बहाने छोड़कर जिम्मेदारी उठाते हो। पार्ट 4, दृढ़ता और निर्णायक फैसले। जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो देश आर्थिक संकट में था। हर तरफ आलोचना, दबाव और अव्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय कठिन फैसले लिए। कुछ लोगों को वो फैसले पसंद आए, कुछ ने आलोचना की, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो कहते हैं, अगर आपको सबकी ताली चाहिए तो बड़ा काम कभी मत करना। सबक, अगर आप हर समय सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप कभी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। सही पर डटे रहो, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। दृढ़ता का मतलब है, हालात चाहे जैसे हों, आप अपनी जगह से हिले नहीं। पार्ट 5, अंदर का योद्धा। अब सवाल ये नहीं कि पुतिन कौन है, सवाल ये है कि आप अपने भीतर के योद्धा को कब जगाओगे, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। आपके डर, आपके आलस्य और आपके बहाने, यही आपके असली दुश्मन हैं। अगर आपने इन्हें हरा दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आखिरी सबक, हालात को दोष मत दो। अनुशासन से शुरुआत करो, रणनीति से सोचो, दृढ़ता से टिके रहो और हर दिन खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखो, जिंदगी का मैदान सबके लिए खुला है, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपनी मानसिकता को इस्पात जैसा बना लेता है। तो उठो, अपने भीतर का योद्धा जगाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है।